बिहार बोर्ड का गणित वर्ग 10 का अध्याय 8 त्रिकोणमितीय का परिचय। इस बॉक्स में जो पहले सूत्र है उसको सवाल बनाने से पहले इस सूत्र को याद कर लेना है और इसको हम लोग उसे 7-8 में भी पढ़े हैं। एक समकोण बराबर 90 डिग्री और कर्ण इक्वल टू रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कोण के सामने की भुजा लंब होती है और आगे है साइन ए इक्वल टू लंब बाई कर्ण, कॉस ए इक्वल टू आधार बाई कर्ण, टेन ए इक्वल टू लंब बाई आधार, कॉट ए इक्वल टू आधार बाई लंब, सेक ए इक्वल टू कर्ण बाय आधार, कॉसेक ए इक्वल टू कर्ण बाय लंब। सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। छठा सूत्र है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। प्रश्नावली 8.1। पहला क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है साइन ए कॉस ए। तो प्रश्न के मुताबिक हम एक त्रिभुज ले लिए हैं ए बी और सी। ए बी कह रहा है 24, तो ए बी हम 24 सेंटीमीटर ले लिए और बी सी कह रहा है 7 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर ये 7 सेंटीमीटर बी सी को 7 सेंटीमीटर ले लिया। अब चूंकि कोण ए और सी अलग अलग कोण के लिए लंब और आधार बदल जाता है, तो हमको अभी उस पर ध्यान नहीं देना है। अभी सीधा हम चूंकि लंब इसको मान लेते हैं और इसको आधार मान करके हम इसके कर्ण हम निकाल लेते हैं। कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर रूट अंडर, इसको बिना कोण पर ध्यान दिए हुए इसको हम लंब मान करके ए बी स्क्वायर प्लस इसको बी सी स्क्वायर, आधार को बी सी स्क्वायर बराबर ए बी है 24 सेंटीमीटर, तो 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस बी सी है 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 24 576 होगा और ये 7 स्क्वायर जो है सो 49 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इक्वल टू दोनों को जोड़ दिए तो 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 25 से 625 होता है तो 25 सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसलिए दो जगह कर दिए तो 25 सेंटीमीटर हो गया। इक्वल टू 25 सेंटीमीटर निकल गया, 2 के बदला 1 निकल जाता है। अब यह AC हो गया, ये AC की लंबाई हो गई। अब साइन ए, तो साइन ए इक्वल टू लंब बटा कर्ण होता है। तो ए इस कोण के लिए अब ध्यान देना है आपको कोण पर, तो ये जो कोण हुआ कोण के सामने की भुजा, इस कोण के सामने हो गया, ये कोण हो गया BC, तो यह BC लंब होगा इस कोण के लिए और AB क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो लंब हो गया BC बटा कर्ण AC ले लिए। BC है 7 सेंटीमीटर और कर्ण AC है 25 सेंटीमीटर। अभी हम निकाले हैं 25 सेंटीमीटर, तो यह 25 सेंटीमीटर लिख दिए। सेंटीमीटर कट गया तो आपको हो जाएगा 7/25। अब कॉस ए,
कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार हो गया आपको ए बी हो जाएगा आधार, ए के लिए इस कोण के लिए यह आधार है तो ए बी आधार, और ए सी कर्ण हो गया, ए सी लिख दिए। ए बी हो गया 24 सेंटीमीटर और ए सी 25 सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, इसीलिए 24/25। अगला क्वेश्चन है साइन सी कॉस सी। तो साइन सी इजकल टू लंब बटा कर्ण। अब देखिए यहाँ पर ए था कोण, तब यह लंब हुआ, अब यह सी कोण है, तो सी कोण के लिए इसके सामने की भुजा यह हो गया ए बी, तो ए बी यहाँ पर लंब हो जाएगा और बी सी क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो कोण बदलने से लंब और आधार बदल जाता है। तो इस हिसाब से इस कोण सी के लिए लंब हो गया ए बी, तो ए बी बटा कर्ण ए सी। ए बी 24 सेंटीमीटर है तो 24 सेंटीमीटर बटा 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, 24/25 आंसर हो गया। अब है कॉस ए, कॉस ए नहीं, कॉस सी होगा, कॉस सी निकालना है। यहाँ मिसप्रिंट है, इसको सी समझिए, इसको आप लोग सी समझिए, कॉस सी। तो कॉस सी बराबर यहाँ आपको आधार बटा कर्ण होता है, आधार हो गया आपको बी सी, ए सी हो गया कर्ण, बी सी 7 सेंटीमीटर यहाँ दिया हुआ है, तो 7 सेंटीमीटर बटा ए सी कर्ण 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, 7/25, यही आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2, आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम 12 सेंटीमीटर, इसको अभी हम उस कोण पर ध्यान नहीं देते हुए, इसको लंब और इसको कर्ण मानते हुए, हम इसको अति आधार मानते हुए हम निकाल लेंगे। पहले आधार निकाल लेते हैं। तो आधार बराबर √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर इजकल टू आपको कर्ण है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, माइनस लंब हो गया आपको 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 13 169 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस 12 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों को घटा देंगे, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको गुणनखंड कर लेंगे, 5 × 5 = 25, तो 5 5 हो गया, और सेंटीमीटर का स्क्वायर है इसलिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर। और चूंकि 5 से हम 2 बार है तो इसीलिए एक बार बाहर ये रूट हट जाएगा और 5 सेंटीमीटर जैसे बाहर निकल जाएगा, इजकल टू क्यू आर। क्यू आर हम निकाल लिए, 5 सेंटीमीटर निकल गया। अब कहता है tan p। अब देख लीजिए, आपको पीछे भी हम बताए हैं कि tan p कोण, इस कोण के बारे में कह रहा है। तो इस कोण के लिए इसके सामने जो भुजा है क्यू आर इसके लिए हो जाएगा लंब। तो लंब, तो आपको यह लंब हो गया क्यू आर, यानी क्यू आर बटे आधार हो गया पी क्यू, तो यह पी क्यू आधार हो गया, माइनस हो गया। अब है कॉट आर। इस कॉट आर के लिए, कॉट आर के यह इस कोण के लिए इसके सामने जो भुजा है यह लंब हुआ, और क्यू आर क्या हो गया आधार हो गया। तो कॉट बराबर आधार बटा लंब होता है, तो क्यू आर बटा पी क्यू, लंब पी क्यू लिखे हैं। अब क्यू आर 5 सेंटीमीटर, पी क्यू 12 सेंटीमीटर, माइनस 5 सेंटीमीटर बटा 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काट दिए, 5/12 माइनस 5/12, इसको बटा पर का घटाव कर लिए, 0/12 आया। किसी भी चीज में हम जीरो में किसी चीज से भाग देते हैं तो 0 ही आता है, इसका आंसर 0 हुआ।
अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है साइन ए इज इक्वल टू 3/4, तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। तो हम जानते हैं कि यहाँ पहले दिया हुआ है साइन ए इज इक्वल टू 3/4, तो हम जानते हैं कि साइन ए इज इक्वल टू लंबाई कर्ण होता है, हम लिख दिए। अब इसको देख लीजिए कि अंश में 3 है और इधर अंश में लंब है, तो ये लंब बराबर 3, लेकिन इसको जब हम अलग अलग करते हैं तो यहाँ कुछ मिलाना पड़ता है। एम पी क्यू आर ए से लेके जेड तक जो भी इच्छा है हम रख सकते हैं, यहाँ एम लिए हैं। तो लंब बराबर 3m हो गया, और यहाँ देख लीजिए कर्ण है हर में और 4 है, तो कर्ण बराबर 4m, इसको हम मान लिए। अब इसके आधार पर हम आधार निकाल लेते हैं। आधार इजकल टू होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर इजकल टू रूट अंडर कर्ण 4m, तो 4m का स्क्वायर माइनस लंब 3m, तो 3m का स्क्वायर। अब 4 चौका 16, m स्क्वायर माइनस 3 तिया 9 स्क्वायर m स्क्वायर इजकल टू घटा दिए, 16 में से 9 घटा दिए तो 7, और m स्क्वायर है इसलिए m स्क्वायर। अब तो 7, चूंकि यह तो रूट के अंदर ही रह जाएगा, तो यह रूट अंडर 7 हो गया, और m स्क्वायर चूंकि स्क्वायर है इसीलिए इसमें से एक m निकल जाएगा, तो रूट अंडर 7m हमको मालूम हो गया। अब है कॉस ए इजकल टू, तो कॉस ए इजकल टू जानते हैं आधार बाई कर्ण होता है। आधार हम अभी निकाले हैं, यहाँ पर देख लीजिए 7m निकाले, रूट अंडर 7m निकाले हैं, तो रूट अंडर 7m और कर्ण है 4m, तो 4m हो गया। m से m हमको काट दिए, तो अब रूट अंडर 7/4 ये आंसर हो गया। अब tan a का है, तो tan a इजकल टू जानते हैं कि लंबाई आधार होता है। लंब 3m दिया हुआ है, तो 3m दे दिए, और आधार आधार निकाले हैं रूट अंडर 7m, रूट अंडर 7m से कट गया, इसीलिए 3 रूट अंडर 7 आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 करता है। 4 कहता है 15 cot a इजकल टू 8, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। वही तीसरा क्वेश्चन जो था वही सेम है, चूंकि 15 cot a इजकल टू 8। अब देख लीजिए यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है, तो गुना है, इस 15 को ले जाएंगे तो बस वैसे ही फिर भिन्न के रूप में आ गया। तो जैसे तीसरा क्वेश्चन में था वैसे ही सेम इसमें भी हो गया, cot a इजकल टू 8/15। अब cot a इजकल टू जानते हैं हम आधार बटा लंब होता है, तो आधार बटा लंब। अब देख लीजिए सेम जैसे पीछे बनाए हैं कि यह अंश है दोनों 8 और आधार, तो इसको हम अलग अलग करते हैं तो हमको कुछ मिलाना पड़ता है। ऐसे लेके जेड के बीच में कुछ भी रख लेते हैं, हम m लेते हैं, तो आधार इजकल टू 8m हो गया और लंब इजकल टू 15m, इसको हम मान लिए। अब कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो चूंकि लंब है 15m, तो 15m का स्क्वायर है प्लस आधार है 8m, तो 8m का स्क्वायर इजकल टू 15 15 225 m स्क्वायर प्लस का प्लस और 8 64 m स्क्वायर, दोनों को जोड़ दिए तो रूट अंडर 289 m स्क्वायर। अब हम जानते हैं 17 17 289 होता है, तो 17 m स्क्वायर था, तो इसीलिए m गुने m कर दिए। अब 17m चूंकि 2 बार है तो एक बार लिखेंगे और रूट जो है सो हट जाता है, तो हमको कर्ण मालूम हो गया। अब निकालना है हमको साइन, तो साइन इजकल टू होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब तो 15m है, तो 15m लिख दिए, और कर्ण चूंकि निकाले हैं 17m अभी निकाले हैं 17m, m से m कट गया, 15/17 आंसर हो गया। अब है सेक इजकल टू होता है कर्ण बाय आधार, तो इजकल टू कर्ण 17m निकाले हुए हैं सो है, और 8
एम 8 एम है आपको आधार, तो आधार लिख दिए तो 8 एम से एम कट गया, 17/8 ये आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कह रहा है कि यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में ज्ञात कीजिए। तो सेक थीटा बराबर 13/12, तो इसको हम जानते हैं चूंकि सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार होता है, लिख दिए हम। और सेम जैसे देखिए एक सवाल अगर आप बनाना जान गए तो सेम उसी के आधार पर सब होता है। तो आप देखें हैं पीछे जितना बनाते आ रहे हैं सब एक ही जैसे बन रहा है, तो वैसे ही हम इसको अब जब चूंकि अलग अलग करेंगे तो हम इसमें m लगा दिए हैं। कर्ण इक्वल टू हो गया 13m और आधार इक्वल टू 12m, और इसको हम मान लिए। अब आधार और कर्ण निकला हुआ है तो लम का सूत्र मालूम है, √ कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण 13m दिया हुआ है तो 13m का स्क्वायर माइनस आधार दिया हुआ है 12m, तो 12m का स्क्वायर इक्वल टू √ 13 169 m स्क्वायर माइनस 12 144 m स्क्वायर। दोनों को घटा देंगे तो 25 m स्क्वायर हो जाएगा, और इसको गुणनखंड कर लेंगे 5 25 तो 5m, m स्क्वायर है तो 5m इंटू 5m हो जाएगा। अब चूंकि 2 तो 5m है इसलिए रूट हट जाएगा और 5m आ जाएगा। अब हमको सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, तो साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण, लंब हम अभी निकाले हैं 5m और कर्ण 13m है, तो m से m कट गया 5/13 cos थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण होता है। आधार आपको 12m है और कर्ण 13m है, तो m से m कट गया 12/13 आंसर हुआ। tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार होता है, तो लंब हम निकाले हैं 5m शो हुआ और आधार 12m है, m से m कट गया 5/12 आंसर हो गया। अब है cot थीटा इक्वल टू होता है आधार बटा लंब, तो आधार 12m है वो लिख देंगे और लंब निकाले हुए हैं 5m, तो 5m, m से m कट गया तो 12/5 आंसर हुआ। अब कोसेक थीटा इक्वल टू होता है कर्ण बटा लंब, तो कर्ण 13m है 13m और लंब निकाले हैं 5m, तो 5m हो गया, ये m से m कटा 13/5 आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि यदि कोण A, देखिए इस कोण का सिंबल लिखने में बहुत परेशानी हुई, नहीं उसको हम ढूंढ पाए, तो यह दरअसल है छोटा का चिन्ह। इसको आप कोण ऐसे होता है कि आप ऐसे तिरछा लिखिएगा और ऐसे खींच दीजिएगा, ये क्या हो गया, कोण का चिन्ह हो गया। तो चूंकि कोण का चिन्ह हम ढूंढ नहीं पाए इसी लेकर के हम ये छोटा का चिन्ह दिए, इसको आप कोण का चिन्ह, अब इसको सही ऐसे आप अपना जो है समझिएगा इसको, और आप अपना जो है सही से इसको बनाइएगा। तो यदि कोण A इक्वल टू कोण A और कोण B न्यून कोण हो तो जहाँ cos A इक्वल टू cos B, तो दिखाइए कोण A और कोण B समकोण है। देखिए हम समकोण त्रिभुज ले लिए हैं A, B और C। तो प्रश्न में दिया हुआ है cos A इक्वल टू cos B दिया हुआ है, तो उसको हम लिखें। अब cos A इक्वल टू होता है आधार बटा लंब, तो A, इस A के लिए यह AC क्या हो जाएगा, आपको आधार होगा, और इस A के सामने की भुजा जो है BC, यह क्या होती है, लंब होती है। और कर्ण तो मालूम ही है सबसे बड़ी भुजा होती है, यह जो तिरछी भुजा है सबसे बड़ी भुजा वो AB हो गया, यानी AC बटा AB इक्वल टू।
अब कॉस बी इजकल टू होगा आधार बटा लंब ये भी। तो इस बी कोण के लिए यह BC क्या होगा, आधार होगा। तो यह BC बटा कर्ण, तो कर्ण हो गया AB। तो अब देख लीजिए, जब नीचे यह कहता है AC बटा, यहाँ पर ध्यान देने की बात है, कह रहा है AC बाय AB इजकल टू BC बाय AB, दोनों बराबर है। अब देख लीजिए, नीचे AB बराबर है, AB बराबर है, इसका मतलब हुआ कि AC और BC दोनों, ये भी दोनों बराबर है। तो इसीलिए यह AC और BC क्या हो गया, बराबर हो गया। नहीं तो ऐसे समझिए कि इसको अगर आप मान लीजिए दोनों साइड हम बराबर गुना कर सकते हैं, तो इसको भी अगर हम AB से गुना कर दिए, A और B से गुना कर दिए, इसको भी मान लीजिए हम AB से गुना कर दिए, तो गुना कर दिए तो EAB और EAB कैंसिल ही हो गया, EAB और EAB कैंसिल ही हो गया। तो AC बराबर BC तो बचा ही। तो इस हिसाब से आपको AC बराबर BC हो गया। अब हम जानते हैं कि सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। तो इस हिसाब से आपको AB और BC यदि बराबर भुजा है तो इसके जो सामने में कोण होगा, जैसे BC के सामने हो गया कोण A और AC के सामने हो गया कोण B, तो ये दोनों कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो इसीलिए कोण A बराबर कोण B हो गया, और यही तो मुझे दिखाना था, हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में कह रहा है कि यदि cot थीटा इजकल टू 7/8 तो 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो चूंकि दिया हुआ है cot थीटा इजकल टू 7/8 तो हम लिखे हैं, और जैसे पीछे बनाए हैं वैसे ही cot थीटा बराबर जानते हैं हम आधार बटा लंब। तो इसको हम अलग अलग करने के लिए आधार इजकल टू हो गया आपको 7m और लंब इजकल टू हो गया 8m, इसको हम मान लिए। अब लंब आधार हमको निकल गया है तो कर्ण हम निकाल लेते हैं। कर्ण इजकल टू होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब है 8m तो 8m का स्क्वायर प्लस आधार है 7m तो 7m का स्क्वायर इजकल टू 88 64 प्लस 64m स्क्वायर प्लस 49m स्क्वायर इजकल टू, दोनों को जोड़ दिए तो 113m स्क्वायर हो जाएगा। 113 तो रूट में ही रह जाएगा और ये m स्क्वायर है, इसीलिए 2m के बदला 1m बाहर आ जाएगा। तो रूट अंदर 113m हो गया आपको कर्ण। अब हमको निकालना है साइन थीटा, तो साइन थीटा इजकल टू होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब 8m है और कर्ण अभी निकाले हैं रूट अंडर 113m, तो ये हो गया इजकल टू m से m कट गया 8 बटा 113। अब निकाल लेते हैं कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इजकल टू होता है आधार बटा कर्ण, और आधार 7m है और रूट अंडर 113m कर्ण निकला हुआ है। m से m कट गया 7 बटा रूट अंडर 113। अब क्वेश्चन में जो पूछ रहा है कि रूट अंडर 1 प्लस थीटा रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो सूत्र में हम जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू 1 प्लस बी इंटू 1 माइनस बी होता है।
तो हम इसको उल्टा करके भी समझ सकते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इजकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। इसीलिए हम इसको लिखे हैं ए स्क्वायर, ए का मतलब 1 का स्क्वायर हो गया, माइनस बी का मतलब साइन थीटा, तो साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा हो गया। सेम ऐसे ही हर में भी है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो इसका जो है सो हो जाएगा ए का स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब हम वही सेम 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, इसलिए 1 लिख दिए, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आई 1 का स्क्वायर 1 हुआ माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू, अब बटा 1 तो लगा सकते हैं, तो 1/1 और साइन स्क्वायर है तो साइन थीटा का निकाले हुए हैं, साइन थीटा 8/√113 तो इसका स्क्वायर हो गया। अब है 1 का बटा लगा दिया, 1/1 माइनस कॉस थीटा का निकाले हुए हैं, कॉस थीटा का निकाले हैं 7/√113, तो 7 का स्क्वायर बटा √113 का स्क्वायर हो जाएगा इजकल टू, अब देख लीजिए 1/1 माइनस का माइनस 88/64, आई रूट हट जाएगा, स्क्वायर आ गया इसलिए 113। सेम वैसे ही नीचे 1/1 माइनस 7/49, आई स्क्वायर है इसलिए रूट हट जाएगा तो 113 हो गया। अभी हम बटा पर का घटाव कर लेते हैं, 113 1 से 113 मरतबे देंगे तो उतना ही लगेगा, और उसको 1 से गुना करेंगे तो 113 होगा, माइनस का चिन्ह दिए, 64 उतार दिए। सेम ऐसे ही नीचे भी बना लिए। अब ऊपर में इसको घटा देंगे तो 49/113, और नीचे में घटा देंगे तो 64/113 हो गया। तो इस हिसाब से हम जानते हैं कि ऊपर वाला जो का त्यों लिख देते हैं, तो 49/113 वैसे लिख दिए, और नीचे का उलट जाता है तो गुने 113 ऊपर चला गया और 64 नीचे आ गया। अब इस 113 से 113 को हम क्या कर सकते हैं, इस 113 से 113 को हम क्या कर देते हैं, काट देते हैं, ये 113 से 113 कट गया। अब कटने वाला है नहीं, तो ये 49/64 जो है सो इसका आंसर। अब कहता है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है कॉट स्क्वायर, ये तो बहुत आसान है, कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट का मान तो दिया ही हुआ है 7/8, तो वही 7/8 लिख करके उसका स्क्वायर कर देना है, 7/7 48 बहुत आसान था। और क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि यदि 3 cot A इजकल टू 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर A बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर A इजकल टू कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A है नहीं। अब देख लीजिए कि 3 cot A इजकल टू 4 दिया हुआ, तो हर पीछे क्वेश्चन में बनाते आए हैं कि 3 जो यहाँ पर गुना है, या 3 आगे जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो इस 3 को हम यहाँ ले आए और ये 4/3 हो गया। अब हम जानते हैं कि cot A इजकल टू आधार बटा लंब होता है, तो हम लिख दिए। अब चूंकि हम इसको आधार और लंब को अलग अलग करेंगे, तो इसको हम m मिला दिए, इसमें लंब बराबर हो गया 3m और आधार बराबर हो गया 4m, इसको मान लिए। अब हम निकाल लेते हैं कट, कर्ण बराबर √1 लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब है 3m तो 3m का स्क्वायर प्लस आधार 4m तो 4m का स्क्वायर इजकल टू √1 3 × 9m स्क्वायर प्लस +4 × 16 m स्क्वायर इजकल टू
16 9 25 m स्क्वायर, इसको हम 25 25 कर लेंगे, 5m गुने 5m इक्वल टू 2 के बदला 1 आ जाएगा, 5m निकल जाएगा। अब हमको साइन ए इक्वल टू लंब बटा कर्ण, तो लंब 3m है तो लिख दिए हम 3m, कर्ण मेरा निकल गया है 5m, तो 5m लिख दिए, m से m क्या हो गया, कट गया। इस 5m से ये m से m को काट दी तो 3 बटा 5 हो गया। वैसे ही हम निकाल लेते हैं cos ए, तो cos ए इक्वल टू आधार बटा कर्ण होता है, आधार है आपको 4m तो 4m हो गया। और देख लीजिए यहाँ आपको कैपिटल में हम स्मॉल में माने थे, इसको कैपिटल में प्रिंट हो गया, इसको आप अपना स्मॉल में लिख लीजिएगा। तो ये लिख दिए हम आधार का 4m और कर्ण जो निकला है 5m, तो 5m। अब इस m से m क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो 4 बटा 5 हो गया। 10 ए इक्वल टू होता है लंबाई आधार, तो लंब है आपको 3m, फिर इसमें भी कैपिटल में m लिखा गया, हम माने हुए हैं स्मॉल m, इसको आप स्मॉल m लिख लीजिएगा नीचे भी। तो लंब हो गया 3m बटा आधार हो गया 4m, तो इसको इस m से हम क्या कर दिए, m को कैंसिल कर दिए, अब 3/4 हो गया। अब हम LHS ले लेते हैं। LHS में है आपको 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, तो 1 का बट्टा नीचे 1 लगा दिए, 1/1, अब माइनस का माइनस, और 10 का हम अभी निकालने हैं 3/4 निकालने हैं, तो वही 3/4 लिख देंगे, स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर कर देंगे, होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अति बट्टा 1 का 1/1 लगा देंगे, अब प्लस है तो प्लस दे देंगे, और 10 का भी हम निकाले हुए हैं, ऊपर भी लिखे हैं 3/4, तो उसका होल स्क्वायर हो गया। अब 1/1 माइनस 3 3 9 4 4 16, सेम वैसे ही नीचे भी हो गया। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, बटा पर का घटाव कर लिए, तो 16 माइनस 9 और यहाँ 16 प्लस 9, तो ये हो जाएगा आपको 16 में से 9 जाएगा तो 7 बटा 16, इधर हो गया 16 9 25 बटा 16। अभी पीछे भी हम लोग पढ़े हैं और पीछे भी पढ़ते आए हैं कि ऊपर वाले को 7 बटा 16 को जैसे का तैसे लिख देते हैं, और नीचे वाला जो है यह उलट जाता है, इस 16 सबसे नीचे है सो ऊपर चला जाएगा, और 25 ऊपर है यह जो है सो नीचे आ जाएगा। अब यह 16 से हम इस 16 को क्या कर देते हैं, काट देते हैं, ये कट गया। तो आपको इस 7 बटा 25 आ गया। LHS हम मालूम कर लिए, अब RHS मालूम कर लेते हैं। तो RHS इक्वल टू दिया हुआ है आपको cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो cos भी तो हम निकाल लिए हुए हैं, cos ए का मान यहाँ निकला हुआ है, देख लीजिए 4/5 लिखा हुआ है, तो 4/5 हम रख दिए, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, और माइनस का माइनस। अब जो है सो साइन ए का भी निकला हुआ है 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर कर दिए, 4 4 16 5 25, माइनस का माइनस दे दिए, 3 3 9 5 25। अब इसको हम बटा पर का क्या कर लिए, घटा, तो अभी 16 में से 9 जाएगा तो 7 बटा 25। अब देख लीजिए कि दोनों बराबर है, LHS और RHS दोनों बराबर है, और जब दोनों बराबर है इसीलिए 1 माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। आंसर हाँ हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण Q समकोण है, यदि tan A इक्वल टू 1/√3
तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला है साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। कोण ए के लिए हम क्या किए हैं कि ए बी सी हम ले लिए, एक त्रिभुज ले लिए, और त्रिभुज लेने के बाद tan A इजकल टू 1/√3 दिया हुआ है क्वेश्चन में, और हम जानते हैं tan A इजकल टू लंब बटे आधार होता है इजकल टू। तो लंब ए कोण के लिए आपको देख लीजिए, ये कोण है, ये कोण के लिए आपको ए कोण के लिए उसके सामने जो भुजा होगी, तो इस कोण के सामने BC भुजा है, तो इसलिए BC क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये AB क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो AB आधार हो गया। इस हिसाब से आपको लंब बराबर BC, इसको हम M मान लिए, और यह AB जो है √3 दिया हुआ है, उसमें M मिला दिए और √3M मान लिए इसको। तो आधार और ये तो मान लिए हैं हम, तो अब AC हम क्या निकाल लेते हैं, कर्ण निकाल लेते हैं। कर्ण का सूत्र हम जानते हैं, √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसका M² दे दिए लंब, और इसका √3M², तो M² का M² और √3M², रूट स्क्वायर है इसलिए रूट हट जाएगा, तो 3M² हो गया। इजकल टू दोनों को जोड़िएगा तो 1M और 3M क्या हो जाएगा, 4M हो जाएगा। 4M हो गया। इस 4 को आप गुणनखंड कर सकते हैं 2 गुने 2, और M² का M गुने M, तो 2M, ये 2 के बदला एगो और रूट हट जाएगा, ये हो गया 2M। अब हमको निकालना है साइन ए। तो साइन ए इजकल टू होता है आपको लंब बटा कर्ण। तो लंब ए कोण के लिए लंब जो होगा आपको BC होगा। अभी हम बताए हैं कि यह BC आपको लंब हो जाएगा ए कोण के लिए। तो BC बटा AC हो गया कर्ण। तो BC हमको मालूम है M, और अभी 2M निकला है AC, तो AC रख दिए। EM से M क्या हो जाएगा, आपको कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा 1/2 बच जाएगा। और cos A इक्वल टू होता है आधार बटा कर्ण। तो ए कोण के लिए आधार आपको हो जाएगा AB। यह चूंकि ए कोण है और इससे जो सटा हुआ रहता है वह होता है आधार, और इसके सामने जो होगा, सामने ई भुजा हुआ BC, वह भुजा हो जाता है लंब। किसी भी कोण के सामने की भुजा लंब होती है। जिस कोण के बारे में ए कोण के लिए फिर C कोण के लिए अलग हो जाएगा, जो कि हम अभी देख रहे हैं, इसी सवाल में हम आगे देखेंगे। तो ये आधार बटा कर्ण हो गया। तो ये आधार हो गया आपको AB बटा AC। आधार हम निकाले हैं, नहीं आधार निकाले नहीं है, दिया ही हुआ है √3M, तो √3M। AC निकालने हैं 2M, M से M क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, तो √3/2 हो गया। अब हम निकाल लेते हैं आपको कोण C के लिए। तो कोण C के लिए हमको देख लीजिए कि कोण C यहाँ हो गया। इस C कोण के लिए इसके सामने जो भुजा हो गई AB क्या हो जाएगी, लंब, और ये BC जो हो गया जिसमें वह सम्मिलित रहता है, कोण में वह भुजा सम्मिलित रहता है, वह आधार होता है। तो AB हो गया आपको लंब हो गया, और BC क्या हो गया, आधार हो गया। तो इस हिसाब से साइन C बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब देख रहे हैं कि AB है, तो AB बटा
AC। ए बी आपको दिया हुआ है √3m, तो √3m लिख दिए, और ये AC 2m है तो 2m हम लिख दिए। अब इस m से m हमको कैंसिल कर दिए तो √3/2 हो गया। अब cos c बराबर आधार बटा कर्ण होता है, तो c कोण के लिए BC क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और AC कर्ण है, तो BC दिया हुआ है, पहले से माने हुए हैं m, तो m हो गया। अब इस और AC 2m, तो इस m से और इसको 1 मरतबे काटेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, तो ये 1/2 हो गया आपको। इस हिसाब से हम साइन ए भी निकाल लिए, साइन ए निकाल लिए, कॉस ए निकाल लिए यहाँ पर, और इसके बाद अभी निकाले हैं साइन सी और कॉस सी। तो जो हम मेरा सवाल जो पहला सवाल जो पूछ रहा है कि साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, तो साइन ए निकाले हैं हम, यहाँ साइन है 1/2 तो 1/2 दे दिए। अब कॉस सी निकाले हैं यहाँ पर, देखिए 1/2 तो 1/2 दे दिए। अब प्लस का प्लस दे दिए। अब कॉस ए निकाले हैं यहाँ पर, कॉस ए देखिए यहाँ कॉस ए √3/2 यहाँ, तो √3/2, और इसके बाद है साइन सी, तो साइन सी का निकाले हैं यहाँ √3/2। अब देख लीजिए ये क्या होगा, 1 से 1 गुना हो जाएगा, और नीचे 2 गुना हो जाएगा 4, और प्लस का प्लस दे दिए। √3 से √3 गुना करेंगे तो रूट हट जाएगा, 3 हो जाएगा, और 2 को जोड़ेंगे गुना करेंगे तो 2 में 4 हो जाएगा। अब इसको बटा पर का हम जोड़ कर लिए, तो ये 1 + 3 4/4, ये 4 से 4 को क्या कर दिए हम काट दिए, 1 मरतबे कटेगा, ये 1/1 हो गया। इस 1 से इसको काटेंगे तो 1 मरतबे, चाहे 1 को हटा देंगे हम तो ये जो है सो 1 हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपको पहला हो गया। अब है इसी में दूसरा भी है क्वेश्चन है, तो दूसरा क्वेश्चन में आपको दूसरा क्वेश्चन कह रहा है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। तो cos A आपको निकला हुआ है √3/2, तो √3/2 लिख दिए। इसके बाद आपको cos C निकला हुआ है 1/2, तो 1/2 गुना 1/2 हो गया, माइनस का माइनस दे दिए। इसके बाद आपको साइन है, तो साइन ए है √3/2, तो नहीं, साइन ए आपको निकला हुआ है ऊपर में यहाँ पर, साइन ए इक्वल टू 1/2, तो 1/2 लिखे, इंटू साइन सी निकला हुआ है √3/2 यहाँ दे दिए। यहाँ आपको यहाँ इक्वल टू छूटा हुआ है, ये इक्वल टू आप लोग दे दीजिएगा। तो अब यह ऊपर गुना किए तो क्या हो गया √3, या नीचे 2 दूनी 4, फिर इसको गुना किए तो ऊपर हो गया √3 और नीचे 2 दूनी हो गया 4। इसको बटा पर का घटाव कर लेंगे, तो √3 में से √3 जाएगा तो 0 होगा, और 0 हम इससे पहले भी बना है कि 0 में किसी भी चीज़ से अगर भाग देते हैं तो 0 ही आता है, इसीलिए 0 इसका आंसर हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर आपको 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि कोण PQR में जिसका कोण Q समकोण है और दिया हुआ है PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और PQ 5 सेंटीमीटर। तो देखिए 5 सेंटीमीटर PQ हम लोग ले लिए हैं, Q समकोण है, Q समकोण है तो हम Q जो है सो इस समकोण लिए हैं।
अब हमको निकालना क्या है, तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी, ये तीन का मान जो है निकालना है। तो माना कि क्यू आर इजकल टू एक्स सेंटीमीटर, क्यू आर हम एक्स सेंटीमीटर मान लिए। अब चूंकि दिया हुआ है क्वेश्चन में पी आर प्लस पी क्यू इजकल टू 25 सेंटीमीटर, इसीलिए पी आर को तो चूंकि हम मान नहीं, पी आर वही रह जाएगा, प्लस क्यू आर को चूंकि हम मान लिए हैं एक्स सेंटीमीटर, तो हम लिख देंगे उसके जगह पर क्यू आर के जगह पर एक्स सेंटीमीटर इजकल टू 25 सेंटीमीटर पर। और पी आर का पी आर हो गया और 25 सेंटीमीटर, और ये एक्स सेंटीमीटर जो है ये साइड जाएगा तो प्लस है, सो माइनस हो जाएगा, तो माइनस एक्स सेंटीमीटर। अब क्या कर लिए हम कि सेंटीमीटर को कॉमन ले लिए, हो गया पी आर इजकल टू 25 माइनस एक्स। अब हमको पी क्यू तो दिया ही हुआ है और क्यू आर मान लिए हैं एक्स सेंटीमीटर, और पी आर आपको ये भी निकल गया 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर, तीनों हमको निकल गया। तो अब एक सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, जो अभी हम रूट वाला हम लोग बनाते आए हैं, तो वही है। तो इसीलिए अब कर्ण है आपको पी आर, तो पी आर का स्क्वायर इजकल टू लंब, लंब है आपको अब देख लीजिए लंब यहाँ चेंज हो जाएगा, चूंकि कोण पी है, ये कोण पी है, तो इसके सामने जो भुजा है यहाँ क्यू आर, वह क्यू आर क्या हो जाएगा, इसके लिए लंब हो जाएगा। तो क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर इजकल टू पी आर आपको 25 माइनस एक्स इसका स्क्वायर और सेंटीमीटर का स्क्वायर इजकल टू क्यू आर। तो क्यू आर एक्स सेंटीमीटर माने हुए हैं, तो एक्स सेंटीमीटर का स्क्वायर और प्लस आपको है पी क्यू स्क्वायर। तो पी क्यू तो दिया ही हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर हम रखेंगे आगे। तो अभी वैसे ही लिख दिए हैं इजकल टू, अब इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और फिर वही 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर इजकल टू। अब देख लीजिए इसमें आपको सेंटीमीटर दोनों में है स्क्वायर, तो हम इसको कॉमन ले लिए, सेंटीमीटर को कॉमन ले लिए। अब देख लीजिए कि जो ये दोनों साइड में है, तो या तो आप डायरेक्ट भी इसको काट सकते हैं, इस सेंटीमीटर से इस सेंटीमीटर को काट दिए, नहीं तो इसको दूसरे हिसाब से समझते हैं कि यहाँ चूंकि गुना है, तो इसको क्या करेंगे हम उस साइड में जा करके, अगर हम इसको सेंटीमीटर स्क्वायर से तो वैसे भी ये कट गया। तो आप जैसे समझे, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर समाप्त हो गया। तो अब जो है सो आपको 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25 बचा, और अब इसको हम ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर सूत्र पर बैठा देंगे। तो इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर, यानी 25 का स्क्वायर हो गया। तो 25 से 625 हो गया, माइनस 2 ए बी, तो 2 का 2, ए का मतलब 25, 25 दूना 50, अब बी का मतलब x हुआ तो 50x, और प्लस बी स्क्वायर, बी का है यहाँ पर x, तो x का स्क्वायर हो गया इक्वल टू, इधर जो है एक्स स्क्वायर प्लस 25 उसको हम उतार दिए, और 625 का 625 माइनस प्लस 25 है, इसको हम इस साइड में ले आए तो प्लस माइनस हो गया, माइनस 25 हो गया, बराबर का बराबर
अब ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखिए, और यह -50 जो है माइनस है, चूंकि उसको हम उस साइड ले जा रहे हैं तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो +50x। और ये 625 में से 25 जाएगा तो 600 हुआ इक्वल टू 50x। और अब इसको हम उल्टा कर देंगे, 600 को उस साइड ले गए, और मतलब पूरे को अगर इधर से उधर कर देते हैं तो चिन्ह में कोई अंतर नहीं होता है, बदल दिए। अब इस 50 चूंकि गुना है उधर ले गए तो भाग हो गया। अब इस 50 से 0 से तो 0 कट जाएगा, और 5 से ये 12 पंचे 60 हो जाएगा, यानी 12/1 हो गया। 1 को हटा दिए, x इक्वल टू 12 हमको निकल गया। तो अब हमको करना है आपको x का मान निकला है, तो QR x सेंटीमीटर माने हुए हैं तो हो जाएगा 12 निकला है x, तो वह 12 सेंटीमीटर हो गया। और PR 25 माइनस x सेंटीमीटर है, तो 25 माइनस x का मतलब 12 ही हम डाल देंगे इसमें, तो 25 में से 12 गया यानी 13 सेंटीमीटर, तो ये भी निकल गया। और PQ तो दिया ही हुआ है 5 सेंटीमीटर, तीनों हमको निकल चुका है। तो अब साइन पी इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण। तो आपको लंब है आपको P कोण के लिए QR हो जाएगा, तो QR बटा कर्ण हो गया PR। तो QR आपको निकला है QR आपको 12 सेंटीमीटर, यहीं पर है 12 सेंटीमीटर, तो हम 12 सेंटीमीटर दे दिए। और PR जो है सो यहाँ पर निकला है 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर से इस सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसको कैंसिल कर दीजिए तो आपको 12/13 हो गया, ये आंसर हो गया। अब है cos P बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार इसका हो जाएगा आपको P कोण के लिए PQ क्या होगा, आधार होगा, और कर्ण तो PR है ही। तो PQ है आपको 5 सेंटीमीटर दे दिए, और इसको 13 सेंटीमीटर, तो ये 13 सेंटीमीटर, इस सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, 5/13 आंसर हो गया। अब है tan P इक्वल टू होता है लंब बटा आधार। तो P कोण के लिए आपको QR क्या हो गया, लंब हो गया, तो QR हम लंब ले लिए, और आधार हो गया आपको PQ, तो PQ। तो QR है आपको 12 सेंटीमीटर दे दिए, और PQ तो दिया ही हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो इस सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काट दिए, 12/5 आंसर हो गया। इस प्रकार से आपका 10वां क्वेश्चन बन गया। अब लास्ट क्वेश्चन आपका हो गया 11। क्वेश्चन 11 में पूछ रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। तो tan A हम जानते हैं कि tan A इक्वल टू होता है लंब बटा आधार। तो देखिए कि अभी जितना भी क्वेश्चन पढ़े हैं इससे पहले, सब में देखने को मिला है कि इसका लंब और आधार, जब ये कोण बदलता है तो लंब और आधार बदल जाता है। तो इसीलिए यह कहना संभव नहीं है कि एक से हमेशा कम होगा, कभी ज़्यादा भी, चूंकि बदलेगा, अगर कोण बदलेगा तो उसका लंब आधार बदल जाएगा, इसीलिए यह कुछ भी हो सकता है, इसलिए क्या होगा, असत्य होगा। दूसरा है कोण A के किसी मान के लिए sec A इक्वल टू 12/5, तो यह सत्य है या असत्य। तो हम जानते हैं कि sec A इक्वल टू होता है कर्ण बटा आधार।
तो कर्ण बटा आधार होता है, तो कर्ण तो जानते हैं कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, और बड़ी भुजा है और उससे आधार छोटा है, जो कि यहाँ देख रहे हैं कि अगर इसको हम कर्ण मान लेते हैं, इसको छोटा भुजा आधार मान लेते हैं, तो ऐसा संभव है, और इसीलिए यह सही इसको मान लेते हैं, और यह सत्य हो गया। अब है आपको क्वेश्चन तीसरा। तीसरा में कह रहा है कि कॉस ए कोण ए के कॉसकेंट के लिए प्रयुक्त का संक्षिप्त रूप है। तो यह असत्य है, इसीलिए कि कॉस ए आपको कोजाइन ए का संक्षिप्त रूप है। चौथा में है कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है, तो यह आपको असत्य होगा, यह है आपको असत्य। इसलिए कि कॉट ए जब रहता है तब हम उस कोण से लेते हैं और उसका अनुपात निकालते हैं। कॉट ए कॉट बी ऐसे करके रहता है, तब हम उसका अनुपात निकालते हैं उस कोण को लेकर के। लेकिन जब हम इसको अलग अलग कर देंगे, सीधा ए रहेगा या सीधा कॉट रहेगा, तो इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा, इसीलिए यह असत्य। अब है लास्ट क्वेश्चन। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा इक्वल टू 4/3, तो हम जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण होता है, और कर्ण क्या होती है अभी हम देखे हैं ऊपर में कि, और समझे हैं कि सबसे बड़ी भुजा होती है। तो यह कर्ण इस 3 को तो इस लंब से बड़ी होना चाहिए, जबकि यहाँ 4 है और यहाँ 3 है, तो यह क्या दिए हुए है, यह 3 4 से कम नहीं होगा, छोटा नहीं होगा, यह 4 से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, इसीलिए यह क्या हो गया, असत्य हो गया। तब अब आप लोग का यह अध्याय समाप्त होता है। अगला वीडियो में हम आगे का अध्याय देखेंगे, और आप लोगों से कहना है कि थोड़ा ध्यान से पढ़ें और पूरा वीडियो देख के अच्छी तरह से पढ़ें, और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि अगला वीडियो जो होगा वह सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। तो हम इसको, इस अध्याय को हम अब समाप्त करते हैं।